चलिए आप सभी को पढ़ाते हैं 12th का ज्योग्राफी का पहला चैप्टर मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। जैसे आज पहला क्लास है तो आप सभी लोग इसको सिर्फ परिभाषा को देखेंगे, डिफिनीशन को, और इसके बाद जो भी मेरा वीडियो आएगा पार्ट 1 पार्ट 2 करके वीडियो आएगा। ये पार्ट 1 वीडियो है समझिए तो, और इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन को हम पढ़ाए हैं, ठीक है, सिर्फ एक क्वेश्चन, इसमें सिर्फ परिभाषा। और एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि मानव विकास के 4 प्रमुख घटक, तो ये बताएंगे। और आप सभी इसको अच्छे से देखिए, जितने भी 12th के, जितने भी मेरे बिहार के जितने भी विद्यार्थी हैं, सभी लोग से आग्रह है कि आप लोग इसको शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है आपका मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो मानव भूगोल को अंग्रेजी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी। प्रकृति यानी प्रकृति का मतलब नेचर, नेचुरल, विषय सब्जेक्ट और क्षेत्र यानी जोन। आगे कहता है भूगोल, इसका 12th का पहला है, पार्ट 1 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, मानव भूगोल का डिफिनेशन दीजिए। तो मानव भूगोल को मुख्य रूप से जैसे किताबों में दिया हुआ है, एनसीईआरटी चाहे जो भी हो, एससीईआरटी, तो सब में दिया हुआ है कि 3 रैटजेल, कुमारी सैंपुल और विडाल डीला ब्लास, 3 व्यक्ति का बहुत ही फेमस डिफिनेशन है। पहला डिफिनेशन देखिए, रैटजेल। रैटजेल को कहा जाता है वर्तमान भूगोल का जनक कहा जाता है, यानी मानव भूगोल में वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? रैटजेल को कहा जाता है। समझ में आ रहा है? रैटजेल को वर्तमान भूगोल का जनक कहते हैं। मानव अभी कहते क्या है सो देखिए, इनका परिभाषा क्या है, यहां से परिभाषा देखेंगे आप। बहुत संक्षिप्त रूप में परिभाषा लिखा हुआ है और आप लोग इसको बहुत अच्छे से नोट करेंगे। कहता है मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं। मानव भूगोल का दृश्य, दृश्य का मतलब कहता है विजुअली, जो भी आप देखते हैं ये सब किससे? सर्वत्र वातावरण से यानी इन्वायरमेंट से कोरिलेटेड है, संबंधित है। पहला हो गया। दूसरा, कुमारी सैंपुल के अनुसार, इनका नाम थोड़ा सा आपको टोटा लगेगा, लेकिन ये शिष्या थी किसका? रैटजेल का। रैटजेल की क्या थी? शिष्या थी। शिष्या मतलब होता है कि हाँ स्टूडेंट्स, जो अंग्रेजी में कहते हैं। फिर कहता है कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये क्या है? अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव। कहता है अस्थायी पृथ्वी, पृथ्वी का कोई अस्थायी रूप नहीं है। हम लोग एक अंदाजा लगाते हैं कि पृथ्वी का टोटल लंबाई इतना है, उतना है, भारत का क्षेत्रफल इतना है, 32 लाख, जो भी है 32 लाख किलोमीटर जो कहते हैं। लेकिन एक कहता है कि अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव। चंचल मानव का मतलब इंसान चंचल ही है, इंसान अर्थ से फर्श क्या कि वायुयान तक चला गया, ठीक है। फिर कहता है पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन, जो भी परिवर्तन हो रहा है आने वाले समय में, ज्योग्राफी या वातावरण या पर्यावरण या पृथ्वी जो भी, उससे एक क्या करता है? परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तीसरा है विडाल डीला ब्लास के अनुसार, ये बड़ा फेमस भूगोलवेता थे, ज्योग्राफिकल थे। ये कहते हैं कि विडाल डीला ब्लास फ्रांस के विद्वान थे। कहाँ के विद्वान थे? फ्रांस के, फ्रांसीसी थे। कहता है कि मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के, क्या कहता है? मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों, यानी पृथ्वी और मानव। देखा जाए तो तीनों डेफिनेशन एक तरह का है और आप तीनों को याद कर सकते हैं। आपको एग्जाम में या तो 2 नंबर का या 5 नंबर जो दीर्घ उत्तरीय जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है या शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें आपको दे सकता है। नहीं, आगे है मानव विकास के 4 प्रमुख घटक हैं कौन कौन। तो पहला है न्याय। न्याय को अंग्रेजी में कहते हैं इक्विटी। सबसे पहले क्या होता है? मानव के विकास में न्याय बहुत जरूरी है। दूसरा है सतत पोषणीयता, मतलब इसका मतलब होता है सबस्टेनेबिलिटी, सबस्टेनेबिलिटी। तीसरा है उत्पादकता, इसको कहते हैं प्रोडक्टिविटी। क्या कहते हैं? प्रोडक्टिविटी। और चौथा है इंपावरमेंट, यानी इसको कहते हैं सशक्तिकरण या सशक्तिकरण, ठीक है। तो ये आपका हो गया 2 क्वेश्चन। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ें और अगले वीडियो का आप इंतजार करें और इसको अच्छे से लिख लेंगे नोट्स के रूप में, ठीक है। देखिए तीसरा प्रश्न है मानव भूगोल के उप क्षेत्रों के नाम बताइए। तो मानव भूगोल के 5 उप क्षेत्र हैं। कौन कौन है? सांस्कृतिक भूगोल, जिसको कल्चरल ज्योग्राफी कहते हैं, ठीक है। दूसरा है आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी कहते हैं। तीसरा है जनसंख्या भूगोल, पॉपुलेशन ज्योग्राफी कहते हैं। और चौथा है ऐतिहासिक भूगोल, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी कहते हैं। और 5वां है राजनीतिक भूगोल, जिसको पॉलिटिकल ज्योग्राफी कहते हैं। इसके बारे में आप आगे मेरे वीडियो में पूरी तरह से देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।